तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है, लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई ने आज सर्जिकल स्ट्राइक की। यह कार्रवाई हुई है भ्रष्टाचार के एक मामले में। सीबीआई ने 12 जगहों पर छापेमारी की है। सुबह 7:30 बजे से यह छापे शुरू हुए। रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव पर होटल के टेंडर देने में गड़बड़ झाला करने का आरोप है। लालू यादव के अलावा उनके करीबी सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। हालांकि छापे पर लालू यादव ने अब अपनी सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि रेलवे के होटल का टेंडर में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो कुछ किया नियमों के हिसाब से किया, और बीजेपी और आरएसएस उनकी और उनकी पार्टी के खिलाफ कितनी भी साजिश कर ले वो झुकेंगे नहीं। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इन सीबीआई के छापों से जुड़ी खबर। पूर्व रेलवे मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी, उनके पुत्र श्री तेजस्वी यादव, एक एफआईआर सीबीआई ने 5 तारीख को दर्ज की थी। नीतीश जी को बर्खास्त करना चाहिए, नीतीश जी को अपनी चुप्पी तोड़ना चाहिए। ये बताइए, आप सीबीआई से हैं? ये बताएं सर, कितने लोग पहुंचे हैं यहाँ पर? क्या छापेमारी का मकसद क्या है? आज सुबह जब लालू चारा घोटाले में पेशी के लिए रांची निकल रहे थे, तो दूसरी तरफ लालू के ठिकानों की तरफ निकल रही थी सीबीआई। एक दो नहीं, पूरे 5 शहरों में एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी थी। एक साथ दिल्ली, पटना, गुरुग्राम, रांची और भुवनेश्वर में सीबीआई की टीम ने धावा बोला और शुरू कर दी उस घोटाले की तहकीकात जिसके तार साल 2006 से जुड़े हैं। सुबह 7:30 बजे दिल्ली से लेकर पटना तक सीबीआई की छापेमारी की यह कार्रवाई शुरू हुई। पटना में लालू के घर सीबीआई की टीम 22 सदस्यों के साथ पहुंची और लालू के घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सीबीआई के जो टीम है वहां पहुंची है। ये बताइए, आप सीबीआई से हैं? ये बताएं सर, कितने लोग पहुंचे हैं यहाँ पर? क्या छापेमारी का मकसद क्या है? सीबीआई की टीम छापेमारी क्या चल रही है? किस सिलसिले में छापेमारी चल रही है? किस सिलसिले में छापेमारी चल रही है? रेड चल रही है। रेड अभी चल रहे हैं। ये जो अधिकारी है ये कहाँ चल रहा है? कहाँ? अच्छा, कितने लोग पहुंचे हैं सीबीआई? कितने लोग देंगे भैया? सर 1 मिनट थोड़ा बता दिया आपको। ये 2006 का मामला है सर, ये कब से निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का मामला। सीबीआई का आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया और रेलवे में होटल के रखरखाव का टेंडर एक निजी कंपनी को दे दिया। सीबीआई ने इस संबंध में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत कुल 7 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। 5 जुलाई 2017 को सीबीआई ने एक एफआईआर रजिस्टर की है, जिसके तहत पूर्व रेलवे मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी, उनके पुत्र श्री तेजस्वी यादव, श्रीमती सरला गुप्ता। और आइए लालू यादव अब इस पूरे मामले पर फिर कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। सीबीआई के अफसरान दिल्ली और पटना से 20-25 की संख्या में राबड़ी देवी का जो निवास स्थान है 10 मार्ग में दूसरा नाम है, और मेरा भी निवास है और मेरे बच्चे भी वहाँ सब रहते हैं। वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो सर्च करना चाहते हैं। ठीक है। वो यथा पता नहीं किस देश में, किस बात में, क्योंकि हमको पता है भारत बचाओ भाजपा हटाओ जो मुहिम हमने छेड़ा है और सारे समान विचारधारा के दलों को इकट्ठा हो करना है। पीछे से कौन हिला रहा है? एक भाजपा नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी हम लोग कर रहे हैं और बिहार में 27 अगस्त आगे कीजिए ना। रैली हम अपने मालिकों को जनता को बताएंगे किस तरह से
मेरे और मेरे परिवार के बच्चों के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगातार हमले हो रहे हैं और हमें यही कहा था अपना पार्टी का संविधान दिवस में परसों ये हमको जेल भेजना चाहते हैं, हमको सरेंडर कराना चाहते हैं। ये हम भाजपा के सामने आदेश के सामने हम झूठ जाए और इसी क्रम में ये सब। लालू यादव एक बार फिर अपनी सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा हटाओ देश बचाओ जो अभियान छेड़ा है उसी को रोकने के लिए, उनको दबाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है उनके ऊपर, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी कार्रवाई की रेल मंत्री रहते हुए, होटलों के उन्होंने जो भी ठेके दिए उसमें कुछ गलत नहीं किया, जो कुछ किया नियमों के हिसाब से किया। इन होटलों की माली हालत बहुत खराब थी और बीजेपी की इस वक्त केवल एक ही कोशिश है, किसी तरह उनको जेल भेजा जाए ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कर रहा ये जो सो कॉल IRCTC है, इसका गठन 1999 में हुआ। कब हुआ? 1999 में इसका जन्म हुआ। गठन लालू यादव नहीं था रेल मंत्री या कैबिनेट के मंत्री। एक पॉलिसी के तहत IRCTC का गठन 1999 में 2002 में IRCTC फंक्शन में आया। फंक्शन में काम 2002 में 2003 में दिल्ली, हावड़ा, रांची एवं पुरी के जाति निवास एवं होटल रेलवे ने होटल को IRCTC को हैंड ओवर कर दिया। रेलवे ने मैं 31 मार्च 2004 को रेल मंत्री बना। 31 मई 2004 को मैं रेल मंत्री बना। उसके पहले ये सब हैंड ओवर हो चुका था। NDA की सरकार थी, चुप करिए ना, अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ये सारा चीज हैंड ओवर कर दिया गया था। IRCTC को, रेलवे मंत्री को सब कुछ करना नहीं था। मेरे रेल मंत्री बनने से पहले ही मेरे रेल मंत्री बनने से पहले ही NDA सरकार ने। तो लालू यादव कह रहे हैं कि उनके रेल मंत्री बनने से पहले ये होटल IRCTC को दे दिए गए थे। आइए आपको अब समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या और ये पूरा खेल हुआ कैसे रेल के होटल के घोटाले में। एक नजर डालते हैं। दरअसल लालू यादव इन दो होटलों की वजह से परेशानी में, BNR रांची और BNR पुरी, जो कि IRCTC को सबसे पहले दिए गए इन होटलों को। इसके बाद IRCTC ने इन होटलों को एक होटल चाणक्य को दिया, एक मेसर्स डिलाइट। होटल चाणक्य जिस कंपनी का था उसके मालिक हैं विनय कोचर और विजय कोचर, और मेसर्स डिलाइट की मालिक ने सरला गुप्ता, प्रिंसम गुप्ता की पत्नी हैं, करीबी हैं लालू यादव के, और इनके नाम पर एक जमीन ट्रांसफर की गई। वो जमीन सरला गुप्ता ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर कर दी। और इसी जमीन पर इस वक्त जो पटना में मॉल बन रहा है, जिसे बिहार का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा है, उसे तामील किया जा रहा है। दिल्ली से हमारे साथ हम जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हैं। जितेंद्र, CBI ने इतने बड़े पैमाने पर छापेमारी की है, लालू यादव के घर पर जाकर भी उन्होंने छापा मारा, पूरी तैयारी के साथ। इसका मतलब ये कार्रवाई हुई है, इसके पीछे पूरा होमवर्क भी होगा। लेकिन ये बताइए, लालू यादव तो एक सिरे से खारिज कर रहे हैं इन आरोपों को। वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ IRCTC को होटल दिए गए, मेरे मंत्री बनने से पहले दिए गए, साजिशन सब कुछ हो रहा है। CBI के सोर्सेस क्या बता रहे हैं आपको, कितना पुख्ता मामला है ये?
जी बिल्कुल, देखिए मेरे पास इस वक्त मेरे हाथ में जो आप ये एफआईआर देख रहे हैं वो इसी घोटाले की एफआईआर, जिसमें सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, साथ में ये आप देख सकते हैं, साथ में जो पीसी गुप्ता है, माफ़ कीजिएगा, राज्यसभा सांसद, उनकी पत्नी सरला गुप्ता का भी नाम दर्ज किया गया है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी होटल कारोबारी जो हर्ष कोचर हैं, उनके भी बेटों के नाम विजय कोचर और विनय कोचर इसमें दर्ज है। और साथ ही तत्कालीन जो रेलवे बोर्ड के जो एमडी थे पीके गोयल, उनका भी नाम इसमें लिखा गया है। तो यानी कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है। और इस एफआईआर के मुताबिक साल 2006 में जिस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, उस दौरान ये पूरा का पूरा डील किया गया था। दरअसल रेलवे बोर्ड के 2 हेरिटेज होटल्स थे, एक तो बीएनआर पुरी और बीएनआर रांची। इन दोनों होटल्स के रखरखाव के लिए एक टेंडर जारी किए गए थे और उन टेंडर को तकरीबन 15 कंपनियों ने भरा था, यानी कि 15 कंपनियों ने टेंडर फाइल किया था। लेकिन जो टेंडर दिया गया वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हर्ष कोचर को दिया गया, उनकी कंपनी को दिया गया। सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और चाणक्य होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पूरा टेंडर दिया गया था। और इस टेंडर को देने की एवज में एक सौदा किया गया था, ज़मीनी सौदा था, और वो तकरीबन 3 एकड़ की ज़मीन थी जो कि वेस्टर्न बिहार में मौजूद है। और साथ ही वहाँ पर एक बड़ा मॉल बन रहा है जो कि लालू प्रसाद यादव का बताया जाता है। और ये पूरी की पूरी जो ज़मीन है वो इसी डील की एवज में उनको दी गई थी। और इस ज़मीन को लेने के लिए भी एक नया तरीका अपनाया गया था। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी पीसी गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की जो कंपनी है डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को ये ज़मीन दी गई। और उसके बाद डिलाइट प्राइवेट लिमिटेड ने ये ज़मीन लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम कर दी, जो कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के नाम थी। तो एक तरीके से पूरा गड़बड़ झाला था। तो लिहाजा इस मामले में जैसे ही सीबीआई को शिकायत मिली, सीबीआई ने 5 जुलाई को एफआईआर दर्ज की और उसके बाद अपनी तफ्तीश आगे शुरू कर दिया। हालांकि अभी इस एफआईआर में सिर्फ 7 या 8 लोगों के नाम है, लेकिन ये फहरिस्त, इन नामों की फहरिस्त अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि हो सकता है रेलवे बोर्ड के जो तत्कालीन अधिकारी उस वक्त इस पूरी डील में शामिल थे, उनके नाम भी सामने है, उन सबको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए। जी जितेंद्र, यानी कि नई मुसीबत में जरूर लालू यादव गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और मामला इस वक्त उनके रेल मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार का है। और लालू के परिवार पर पड़े छापेमारी को लेकर बीजेपी के नेता सुशील मोदी अब सीधे नीतीश कुमार को घेरे में ले रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। दिखाएं। तो लालू यादव पर अब रेल मंत्री रहते हुए सरकारी होटलों के ठेके में गड़बड़ी का आरोप लगा है। इस पूरे मामले पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी क्या आरोप लगा रहे हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने। ये बताइए कि आखिर ये जो मामला है, आखिर ये है क्या? नहीं, देखिए, एक डिलाइट मार्केटिंग कंपनी है जिसको 1991 में प्रेमचंद गुप्ता के परिवार ने स्थापित की। पुरानी कंपनी है, लेकिन जब लालू जी 2004 में रेल मंत्री बने तो उन्होंने प्रेमचंद गुप्ता को कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर बनाया। और लालू जी ने रेल मंत्री रहते हुए सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को रांची और पुरी की 2 होटल लीज पर देने का निर्णय लिया और उसके एवज में 2 एकड़ ज़मीन उन्होंने लिखवा लिया। लेकिन चूँकि लालू जी को लगा कि अपने नाम से लिखवाएंगे तो फंस सकते हैं, तो दिमाग ये लगाया गया कि प्रेमचंद गुप्ता की जो कंपनी डिलाइट मार्केटिंग है उसके नाम से वो 2 एकड़ ज़मीन लिखवा ली गई। उसमें सरला गुप्ता, गौरव गुप्ता जो प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी हैं और बेटे हैं, और अनेक अन्य लोग जो हैं, ये लोग इसके डायरेक्टर्स थे। और उस समय ये मामला उठाया था ललन सिंह और शिवम तिवारी ने। 2011-12 के बाद इस कंपनी को टेक ओवर करना प्रारंभ कर दिया लालू के परिवार ने। और श्री तेज प्रताप, श्री तेजस्वी यादव, चंदा यादव, रागिनी लालू, ये लोग 2014 के अंदर इस कंपनी के डायरेक्टर नियुक्त किए गए। और कुछ दिनों के बाद इस कंपनी का नाम बदलकर डिलाइट मार्केटिंग से लालू राबड़ी, लारा यानी लालू राबड़ी प्रोजेक्ट्स LLP इसका नाम बदलकर कर दिया गया। और आज उस कंपनी के पास वो 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है पटना की, जिस पर 750 करोड़ का मॉल बन रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो 2 होटल दिया गया सुजाता होटल्स को रांची और पुरी की, क्या टेंडर की शर्तें ठीक थी? क्या देने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? तो आज की सबसे बड़ी खबर है, लालू यादव और उनके परिवार के 12 ठिकानों पर सीबीआई की रेड।
लालू यादव पर रेल मंत्री रहते हुए होटल के टेंडर देने में, उसके एवज में रिश्वत लेने का, घोटाला करने का आरोप लगाए। वैसे पहली बार नहीं है जब लालू यादव या उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों। इससे पहले चारा घोटाले से लेकर मिट्टी घोटाला और पेट्रोल पंप के लाइसेंस में भी लालू यादव और उनका परिवार विवादों में रहा है। लालू यादव के कुनबे के कुछ कारनामे तो इतने गजब के हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको कुछ ऐसे ही मामलों के बारे में आइए बताते हैं। लालू यादव का पूरा कुनबा इन दिनों विवादों में है। सबसे पहले बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन तेज प्रताप पर आरोप है कि जब उनकी उम्र 3 साल 8 महीने की थी तब वो आरजेडी के एक पूर्व मंत्री की पत्नी की खूब सेवा करते थे। ये दावा बीजेपी के सीनियर नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने गिफ्ट डीड के हवाले से किया है। गिफ्ट डीड के मुताबिक तेज प्रताप यादव 3 साल की उम्र से ही बड़ों की सेवा कर रहे हैं। तभी तो पूर्व मंत्री की पत्नी ने तेज प्रताप की सेवा से खुश होकर करोड़ों की जमीन दान में दे दी थी। ये ब्रजबिहारी प्रसाद जिनकी हत्या हो गई थी और जो 95 में या 90 में बिहार सरकार में मंत्री भी थे, उनकी पत्नी श्रीमती रमा देवी ने भी 23 मार्च 92 को 13 एकड़ 12 डिसमिल जमीन तेज प्रताप यादव को गिफ्ट कर दिया, दान दे दिया। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो दान प्राप्त करने वाला है तेज प्रताप यादव, उस समय उसकी उम्र मात्र 3 साल 8 महीना उसकी उम्र थी। सुशील मोदी का आरोप है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान लोगों को नौकरी देने, ठेका दिलवाने, एमएलए, एमपी या मंत्री बनवाने के बदले उनकी जमीन अपने और अपने परिवार के नाम पर लिखवाया करते थे। 1992 में बाहुबली नेता ब्रजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने तेज प्रताप को मुजफ्फरपुर की जो 13 एकड़ से ज्यादा जमीन दान की थी, वो भी इसी का हिस्सा है। सुशील मोदी ने कहा है कि जमीन गिफ्ट करने के लिए जो वजह लिखी गई वो बेहद हैरान करने वाली है। गिफ्ट डीड में लिखा गया है, तेज प्रताप को रमा देवी बहुत प्यार और मोहब्बत करती है। तेज प्रताप भी रमा देवी की खुशी का ख्याल रखते हैं। तेज प्रताप नाबालिग है, फिर भी जहां तक संभव होता है वो रमा देवी की सेवा करते हैं। इसलिए रमा देवी की इच्छा हुई कि वो उनकी सेवा की वजह से अपनी जिंदगी में ही तेज प्रताप को जमीन गिफ्ट कर दें। सुशील मोदी इसी पर सवाल उठा रहे हैं। सुशील मोदी पूछ रहे हैं कि 3 साल का बच्चा किसी की क्या सेवा कर सकता है। आखिर 3 साल 8 माह की उम्र में तेज प्रताप ने क्या खिदमत की, क्या सेवा शुश्रूषा की, जिससे खुश होकर यह जमीन दान कर दी गई। आज भी इस जमीन के बगल की जो सड़क है वो लालू रोड के नाम से जानी जाती है। तेज प्रताप को यह जमीन ब्रजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने दान की थी। सुशील मोदी के आरोपों पर जब रमा देवी से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि 3 साल का बच्चा उनकी क्या सेवा करेगा। उन्होंने तो वही किया जो उनके पति ने कहा था। हम तो हाउसवाइफ थे, हमारे पति कहे कि वहाँ सड़क बिजली नहीं है, हम लोग का ज़मीन वहाँ खरीदे हुए हैं, अगर दे देंगे तो उस समय मुख्यमंत्री लालू जी थे, तो सबके लिए सड़क हो जाएगा, बिजली हो जाएगी, बाढ़ से लोग दह जाता है पूरा खेते, तो वहाँ पर पूरा बन जाएगा तो सेफ हो जाएगा, तो दे देते हैं। बस यही सोच था। रमा देवी ने ये तो मान लिया कि उन्होंने अपने पति के कहने पर तेज प्रताप को जमीन दान में दी थी, लेकिन लालू ने इस बात को झूठा करार दिया। दिनांक 30/6/93 को उक्त कैंसिलनामा दस्तावेज रजिस्ट्री ऑफिस मुजफ्फरपुर में रजिस्ट्री हुआ है, जो कैंसिलेशन हुआ है बाय रजिस्टर्ड 30/6/93 को। तो ये है तथ्य, ये है डॉक्यूमेंट कि हम लोग के बिना सहमति के, अनुमति के उन्होंने लिखवा दिया था। इससे पहले तेज प्रताप भारत पेट्रोलियम के एक पेट्रोल के अवैध लाइसेंस की वजह से भी विवादों में रहे हैं।
सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं, उनकी दो बहन मीसा भारती और हेमा भी विवादों में है। जून महीने में सुशील मोदी ने लालू की 5वीं बेटी हेमा यादव पर 62 लाख रुपए की बेनामी जमीन तोहफे के तौर पर रखने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने दावा किया कि ललन चौधरी नाम के जिस व्यक्ति ने हेमा को जमीन तोहफे के तौर पर दी, वो लालू के मवेशियों की देखभाल करता था और उसका नाम बीपीएल सूची में शामिल है। हालांकि इस मुद्दे पर जब मीडिया ने लालू से सवाल पूछा था तो वो आग बबूला हो गए और सवाल पूछने वालों को गाली तक दे दी। यादव को जो प्रॉपर्टी दी गई है, हृदयलाल चौधरी और इससे क्या संपर्क है आपका? क्या संबंध है? आराम करिए आप लोग। नहीं, आराम का नौकरी नहीं है हमारा सवाल पूछने का नौकरी। आपके सवाल का कोई जवाब हमारे पास नहीं। बेनामी संपत्ति मामले में लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से भी इनकम टैक्स विभाग पूछताछ कर चुका है। विवादों में राबड़ी देवी भी है। सुशील मोदी का आरोप है कि राबड़ी देवी के पटना में 18 फ्लैट्स हैं। इनकी मौजूदा कीमत 20 करोड़ रुपए है। सुशील मोदी का आरोप है कि राबड़ी देवी ने 3 ऐसे लोगों से जमीन लिखवाई जिनके परिवार के लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई या फिर जिनकी रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने मदद की। इसके अलावा लालू यादव के परिवार पर शॉपिंग मॉल के निर्माण से निकली मिट्टी को संजय गांधी जैविक उद्यान को बगैर टेंडर के बेचने का आरोप लगा है, जबकि शहाबुद्दीन से नजदीकी और ऑडियो टेप वायरल होने से लालू यादव मुश्किलों में फंस चुके हैं। क्या रिलेशन है हमारा? गैंगस्टर के साथ रिलेशन है सर? जवाब नहीं देंगे सर। ये आईटी लालू यादव पर जो सबसे बड़ा आरोप है और जिसकी वजह से उनको जेल भी हो चुकी है, वो है चारा घोटाला, जिसके कुछ मामले आज भी चल रहे हैं, जिन्हें लेकर लालू यादव को कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ रही है। साफ है लालू यादव का पूरा कुनबा गड़बड़ झाले की वजह से कानूनी दांवपेच में फंस चुका है और इससे निकलना आसान नहीं है। सोचिए, एक परिवार पर इतने आरोप, इतने तरह तरह के भ्रष्टाचार के इल्जाम, और वो ये कहकर बचना चाहें कि ये तो सिर्फ साजिश हो रही है। लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई की रेड को आरजेडी ने भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताया है। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि बीजेपी आरजेडी को डराने का काम कर रही है, लेकिन वो कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हिंदुस्तान के समकालीन इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से अब इन उपकरणों के माध्यम से लड़ रहे हैं, और वो उपकरण क्या है जो हम लगातार कह रहे हैं, जो भाजपा के नए गठबंधन सहयोगी हो गए, आईटी, ईडी, सीबीआई। मॉडस ऑपरेंडाई उनका देखिए, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगला छत किसका होगा, तोता किस छत पर बैठेगा, लोग निर्धारित कर रहे हैं। ठिकानों पर रेड नहीं हो रहा है, ठिकाने लगाने की राजनीति हो रही है, और वो क्यों हो रही है हम समझ रहे हैं। 27 अगस्त की रैली का आह्वान किया हमने ये कहा कि विपक्ष को इकट्ठा करेंगे, और हम जान रहे हैं कि भाजपा और उनके शीर्ष नेतृत्व की चूलें हिल गई हैं। वो इस प्रकार की कार्रवाई से हमें डराना चाहते हैं। यकीन मानिए, लीगल बैटल जो है मुश्किल आएगी, दिशा और दशा प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, लड़ लेंगे फिर भी, और राजनीतिक लड़ाई मुकम्मल लड़ेंगे और जीतेंगे। पार्टी के प्रवक्ता के तेवर तो बहुत सख्त हैं, लेकिन फिलहाल मामले में बहुत मुसीबत में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं लालू यादव और उनके परिवार के तमाम लोग। हमारे साथ दिल्ली से जितेंद्र शर्मा और पटना से नीतीश चंद्र, हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त। नीतीश, सबसे पहले आपसे बात करना चाहते हैं, सुबह 7:30 बजे से रेड राबड़ी देवी के घर पर भी पहुंचे सीबीआई के कारिंदे, आपने उनसे बात करने की भी कोशिश की थी। ये बताइए, अभी तक जो आरोप लगाते थे सुशील मोदी लगाया करते थे और उनके आरोपों को खारिज कर दिया करती थी आरजेडी की, ये तो विरोधी है, इनका काम इल्जाम लगाना, लेकिन अब मामला कानूनी है, सीबीआई अब बीच में आ चुकी है। बिल्कुल, और सीबीआई अब आ चुकी है सामने, और जो दस्तावेज सुशील मोदी दिया करते थे, उन दस्तावेजों के सारे जो एक तरह से कहें तथ्य है, वो अब सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि सीबीआई की तरफ से जो रेड की जा रही है, जो उसका आधार है, वो वही सारी चीज़ें हैं जो सुशील मोदी ने सामने रखी थी, बीजेपी ने सामने रखी थी, और निश्चित रूप से अब लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुबह से ही ये रेड लगातार चल रही है। लालू यादव के आवास पर अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अभी जाना चाह रहे थे अंदर, उनको नहीं जाने दिया गया। तमाम आरजेडी के जो बड़े नेता हैं वो अभी अंदर नहीं जा पा रहे हैं, और बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ है। थोड़ी देर पहले अभी रांची में लालू यादव ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोई शांति भंग करने की कोशिश ना करें, और उन्होंने अपनी तरफ से ये बातें भी रखी हैं कि जो वो पहले भी कहते रहे हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, राजनीतिक बदले की भावना से ये सब किया जा रहा है। लेकिन पिछले कई महीनों से जिस तरह से लगातार बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही थी, लगातार सुशील मोदी दस्तावेज सामने रख रहे थे, अब एक के बाद जिस लेकिन ये बताइए नीतीश, सवाल ये है कि नीतीश चंद्र आपके हमनाम
नीतीश कुमार माफ कीजिएगा, वो क्या करेंगे? मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट में रखे रहेंगे लालू यादव के दोनों बेटों को, जो कि जिन पर अब सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और एक पर तो आज ही लगा है। बिल्कुल, अब सही कह रहे हैं सौरभ, एक बड़ा दबाव होगा अब नीतीश कुमार पर, क्योंकि नीतीश कुमार को अब इस मामले में कोई फैसला लेना पड़ेगा। बीजेपी तो मांग भी कर रही है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन साथ साथ बीजेपी को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार यदि ऐसा करते हैं तो उनकी सरकार गिर सकती है, आरजेडी समर्थन वापस ले सकती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ये हिम्मत नहीं जुटाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार पर एक दबाव जरूर है। और चूंकि नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर भी चूंकि जिस तरह से सतर्क रहते हैं, और जो अब तक के उनको जितना करीब से जितने लोगों ने देखा है, जाना है, उसके आधार पर ये लगता है कि नीतीश कुमार कोई कार्रवाई कर भी सकते हैं। और इस मामले में तेजस्वी बताया गया आज राजगीर में अपने कुछ समर्थकों के साथ, मंत्रियों के साथ वो कुछ बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले पाएंगे? अपनी कैबिनेट से दागी मंत्रियों को, लालू यादव के बेटों को हटाने की हिम्मत कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। जितेंद्र शर्मा दिल्ली से हमारे साथ हैं। जितेंद्र, इससे पहले दिल्ली आसपास जो है कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी ईडी ने और इनकम टैक्स में। आपने आज दिन में हमको लालू यादव का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान भी दिखाया, जिसमें आज फिर छापेमारी हुई है। लगातार सारी एजेंसियां एक के बाद एक ये जितने भी छापे मार रही हैं, इनके हाथ लग क्या रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई का इस पूरे केस में दावा है कि उसके हाथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां लगी हैं, कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, जो कि अभी सीबीआई के मुताबिक रिवील करना सही नहीं है, क्योंकि अभी जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन अगर हम इस खासतौर पर इस केस की बात करें तो ये केस साल 2006 में सामने आया था, जिस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उस दौरान लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, उस दौरान रेलवे बोर्ड ने 2 हेरिटेज होटल जिनमें BNR रांची, BNR पुरी थे, इन दोनों होटल्स को रख रखाव यानी कि इन दोनों होटल्स की मेंटेनेंस के लिए कंपनी के टेंडर इनवाइट करे थे। तकरीबन 15 कंपनीज ने टेंडर फाइल किए थे, लेकिन टेंडर मिला लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हर्ष कोचर की कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और चाणक्य होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को। और ये जो टेंडर उनके नाम किया गया था, ये जो मेंटेनेंस का काम उनको दिया गया था, उसकी एवज में करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों के दाम पर ली गई थी लालू प्रसाद यादव की तरफ से। और उसमें इस जमीन के सौदे के लिए भी इस्तेमाल किया गया लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और राज्यसभा सांसद PC गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की जो कंपनी है डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसका इस्तेमाल इसमें किया गया था। यानी कि जो कोचर ब्रदर्स हैं, उन्होंने ये करोड़ों रुपए की जमीन, जिसकी कीमत तकरीबन उस दौरान अगर मार्केट कीमत की बात करें तो 94 करोड़ रुपए थी, सर्कल रेट 32 करोड़ रुपए था, लेकिन महज 64 लाख रुपए में कोचर ब्रदर्स ने ये जमीन सरला गुप्ता की कंपनी के नाम की, और बाद में सरला गुप्ता की कंपनी ने ये जमीन लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की कंपनी लारा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम कर दी थी। सरकारी होटल का ठेका दिया गया प्राइवेट कंपनी को, और प्राइवेट कंपनी ने करोड़ों की जमीन दे दी लालू यादव और उनके परिवार को। तो ये खेल हुआ है। नीतीश, लेकिन ये बताइए कि ये मामला आज सीबीआई इसको सामने लेकर के आई, जो बाकी जितने मामले सुशील मोदी उठाते रहे हैं कि कैसे 3 साल के तेज प्रताप यादव की सेवा सुशिक्षा से खुश होकर एक पूर्व मंत्री की पत्नी ने अपनी 13 एकड़ जमीन उनके नाम कर दी, किसी ने उनकी बेटी के नाम पर 62 लाख रुपए की जमीन नाम कर दी, वो शख्स जो उनके गाय भैंसों की देखभाल करता था। इन सब मामलों पर भी अब कोई कानूनी निगाह पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, और ये लिस्ट इतनी लंबी है सौरभ कि इसमें काफ़ी वक्त भी लगेगा, क्योंकि 1-2 ऐसे मामले नहीं हैं, ऐसे कई मामले हैं जिसमें लालू यादव के परिवार को जिस तरह से फ़ायदा पहुंचा है वो बात दस्तावेजों से साबित हो रही है। और सबका मोडस ऑपरेंडी जो है करीब करीब एक ही है। कुछ मामलों में कंपनी पहले जो बनाई गई उसमें बाद में लालू यादव के परिवार के लोग शामिल होते हैं, और फिर बाद में कंपनी के जो भी शेयर हैं वो पूरे परिवार को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो ओरिजिनल प्रोमोटर हैं कंपनी के वो बाहर हो जाते हैं। तो एक तो इस तरह का मामला है। दूसरे मामले ऐसे हैं जिसमें दान का इस्तेमाल किया गया है, और उसमें कई नेताओं के नाम सामने आए, रघुनाथ झा, कांति सिंह, रमा देवी। हालांकि रमा देवी के मामले में लालू यादव ने ये कहा कि ये उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया था, लेकिन जो दूसरे मामले हैं दान से जुड़े, उस मामले में लालू यादव ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा गया कि उसे हमने कैंसिल किया है या फिर उस मामले में हमारी सहमति नहीं ली गई थी। तो निश्चित रूप से ये कई ऐसे मामले हैं, और उन सारे मामलों जब सामने आते जाएंगे उसमें कार्रवाई होगी तो लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ेंगी। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश।
नीतीश आपका और जितेंद्र आपका, लेकिन एक बार फिर देखना है नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्योंकि ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसा लगता है कि अकूत संपदा इकट्ठा की गई है लालू यादव और उनके परिवार के द्वारा, और जिस तरीके से वो दिखाता है कैसे अपनी सरकारी पोजीशन का उन्होंने इस्तेमाल किया है। लालू पर सीबीआई का शिकंजा कसने के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने। लालू प्रसाद यादव के कई सारे जगहों पे लेके घोटाले के संबंध में छापेमारी की जा रही है। क्या ये बदले के तहत कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि क्योंकि राजनीति में नहीं निपट सकते तो इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है सीबीआई के मार्फत? देखिए, आरजेडी का ये आरोप सरासर बेबुनियाद है, अपनी खामियों को छुपाने का है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब चारा घोटाला का मामले में केस हुआ था, किसके ऊपर हुआ था? लालू जी के ऊपर, भ्रष्टाचार का। जेल भी गए, अभी भी लड़ रहे हैं, कई और हैं। उस समय क्या बीजेपी की सरकार थी? नरेंद्र मोदी थे, वाजपेयी जी थे। भ्रष्टाचार होता है, सरकार किसी की हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं अगर लालू प्रसाद यादव पे कोई कार्रवाई हो रही है तो, ऐसा है क्या? अब एंजॉय कर रहे हैं या दुख मना रहे हैं, ये तो नीतीश जी बताएंगे। लेकिन क्या ये सच है कि नहीं? मीडिया में बात है। उन्होंने हमारे नेताओं पर, सुशील मोदी पर तंज कसा था, और आज सीबीआई ने एफआईआर किया है।